मोहित कर देता है और वह उल्टा करके हमें सामने लाता है, उसका नाम है दर्शन मोहनी कर्म। दर्शन का मतलब श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। तो वह किन के विषय में किस तरह से कर्म के आश्रव का कारण बनता है, यह बताया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ लिखा है केवली, यानी केवली भगवान। अरिहंत परमेष्ठी को केवली भगवान कहते हैं। गलत धारणा रखते हैं, गलत विश्वास रखते हैं, जिसके कारण से हम उन्हें अरिहंत को अरिहंत जैसा नहीं समझते हैं। तो जो अरिहंत को अरिहंत जैसा नहीं मानते या नहीं समझते, वो सब अरिहंत का अवर्णवाद करते हैं। इसी को केवली का अवर्णवाद कहलाता है। तो वो अवर्णवाद किस रूप में होता है? दो स्तर होते हैं अवर्णवाद करने के। एक तो अपना शारीरिक स्तर है। संसार के सभी प्राणी जिस तरह से संसार में जीते हैं, उसी तरह से सब लोगों को देखते हैं कि सब भी इसी तरह से जीते हैं। और जब किसी अरिहंत की, केवली की या किसी विशिष्ट रूप से उन्हें किसी तीर्थंकर या भगवान की किसी भी तरह से जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले हमारी मिथ्या बुद्धि में यही उत्पन्न होता है कि ये सब बातें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से अगर आप कभी अरिहंत भगवान का वर्णन करेंगे, तो सबसे पहले उसके दिमाग में आएगा ये इनकी अपनी धारणा है, ये इन्होंने अपने भगवान को ऐसा बना रखा है। ऐसा किसी के लिए होना संभव नहीं है, ऐसा कोई भी आत्मा हो नहीं सकता है। तो मैं कह रहा था कि जैसा हम अपने शरीर के साथ जीते हैं, वैसा ही हम समझते हैं कि सबका शरीर होता है। तो एक शरीर के स्तर पर हम अपनी धारणा बना करके रखते हैं और एक आत्मा के स्तर पर अपनी धारणा बना करके रखते हैं। शरीर के स्तर पर जब हमारी धारणा इसी तरह की बनी रहती है कि जैसे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें सोना पड़ता है, हम जिस तरह से अपने शरीर को चलाने के लिए थकते हैं, मेहनत करते हैं, हम जिस तरह से अपने शरीर के साथ रहते हैं, वैसे ही कोई भी हो, चाहे भगवान हो, चाहे अरिहंत हो, या कोई भी तथाकथित भगवान हो, वह सब शरीर के स्तर पर ही रहते हैं और सबको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। ये बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जैनों ने कर रखा है कि जो कहते हैं कि उन केवली भगवान भोजन नहीं करते, केवली भगवान है ना, कभी पानी भी नहीं पीते, कभी उनको रोग नहीं होते, कभी वो बीमार नहीं पड़ते। ये सब उन्होंने अपने भगवान की ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण बातें बना रखी हैं, है ना। तो इस तरह से पढ़े लिखे लोग बोल सकते हैं, कहते ही हैं और कहेंगे भी, और कई दार्शनिक तो ये सब बातें कह भी चुके हैं। इसमें कोई विस्मय की बात भी नहीं है। तो इस तरह से किसी भी दार्शनिक का एक स्तर जो वहाँ तक नहीं पहुँचा है और वो अपने ही स्तर से बात कर रहा है, तो वो कहता है कि तीर्थंकर, भगवान महावीर हम ही जैसे सामान्य पुरुष हैं, हम उन्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता देते हैं। जैन लोग हैं, विशेष रूप से अपने भगवान का गुणगान करने के लिए तरह तरह के अतिशय दिखाते हैं। उनके शरीर में पसीना नहीं आता, उनका रंग जो है ब्लड का सफ़ेद होता है ना, कभी उनके लिए नींद नहीं आती, और तरह तरह के जो अतिशय बताया करते हैं। तो ये सब उनकी अपने भगवान के प्रति कोई ज़रूरत से ज़्यादा काम वेदना नहीं रहती है। कभी कभार हो जाती है, हम लोगों को ज़्यादा होती है, उनको कम होती है। सुन रहे? तो सामान्य से जब व्यक्ति इस तरह से वर्णन करता है, तो बहुत से जो व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे भी होते हैं, और वो इस तरह से जब कुछ सुनते हैं तो उनके मन में अवश्य विश्वास पैदा हो जाता है कि हाँ, ये आदमी बहुत अच्छा चिंतक है, ये आदमी बहुत अच्छा हर तरीके का विषय जो है बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से जब उनके अंदर ज्ञान आने लग जाता है, तो उनकी धारणा वैसी बन जाती है कि केवली कुछ अलग नहीं होते, अरिहंत कुछ अलग नहीं होते, ये तो सब हमने अपने अपने भगवान को बड़ा बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें बना रखी हैं। होते तो भगवान सब सामान्य ही हैं, खाते पीते बीमार सब पड़ते हैं,
और भगवान का जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, है ना, जबकि सब कुछ होता है। नहीं होता तो कहाँ रहते, यहीं पर मिलते हैं। हाँ, तो ये सब कुछ जो हम बताते रहते हैं, यह भी जो है उनके प्रति बहुत ज़्यादा इन जैनियों का एक मनगढ़ंत अतिशय रूप जो बातें हैं वो बनी रहती हैं। इस कारण से अपने भगवान को बहुत बड़ा बड़ा बातें बना करके बड़ा बड़ा बनाए रखते हैं। समझ आ रहा? इस तरह के कई फिलोसोफर्स की किताबों में लिखा मिलेगा और उनके प्रवचनों में भी इस तरह से लिखा मिलेगा, और आप उनकी बातों को भी सुन सकते हैं। तो फिर आपके मन में क्या आएगा, हाँ बात तो सही है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यही जो कहना है, या इस तरीके की ही अपने अंदर एक विश्वास बना लेना है, इसी का नाम है केवली का अवर्णवाद, है ना। हमने उनको समझा नहीं, उनको जाना नहीं, उनकी विशेषताओं को हमने स्वीकार किया नहीं, और वो किस लिए इतने विशेष हो गए उन सब चीज़ों को भी हमने समझा नहीं। और एक सामान्य व्यक्ति की तरह सामान्य व्यक्ति की बातों में आकर के हमने उनके प्रति धारणा बना ली कि केवली भी आहार करते हैं, कबलाहार करते हैं, उनको भी रोग होते हैं, वो भी दवाइयाँ खाते हैं, वो भी पानी पीते हैं, वो भी जो है सब तरह से अपने साथ में, है ना, कहना चाहिए कोई भी तरह की मन से, वचन से, काय से प्रवृत्ति कर सकते हैं। और वह भी कोई ऐसा नहीं है कि उनका ज्ञान, ये तो शरीर के स्तर पर बात हो गई, अब आत्मा के स्तर पर देखें तो जैनी लोग कहते हैं कि केवली भगवान एक साथ 3 लोक के सब पदार्थों को जानते हैं, देखते हैं। समझ आ रहा है? तो आदमी कहता है ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा हम जानते देखते हैं वैसे ही वो जानते देखते हैं, बस उनकी समझ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा अच्छा जान लेते हैं। तो इस तरह से उनके ज्ञान में जो हम यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ज्ञान हमारा परिवर्तित होता है, क्रम क्रम से हमारा ज्ञान आता है, ज्ञान हमारा कभी घटता है, बढ़ता है, उस तरीके से केवली भगवान में नहीं होता, ये जैनी लोग कहते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान का भी ज्ञान ऐसा ही रहता है। और जो आप कहते हो कि भगवान का ज्ञान एक साथ सब पदार्थों को जानता है, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक साथ सब पदार्थों कैसे जान लेगा, है ना। सूक्ष्म, स्थूल, दूर का, पास का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, पास्ट का, सब जान लेने का मतलब भगवान का ज्ञान है। तो ये सब इन लोगों ने अपनी बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति बड़ी बड़ी बातें बना रखी हैं। तो इस तरह से हमारी बुद्धि में भी यही बात आ जाना कि हाँ भगवान भी हमारी तरह ही जानते देखते हैं। थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होगी, क्षुप्सम थोड़ा ज़्यादा होगा, इतनी होगा, लेकिन कोई एक साथ सब पदार्थों को जान रहे हों, या एक साथ सब पदार्थों को देख रहे हों, या कोई अनंत अतीन्द्रिय आनंद में चले गए हों और उन्हें इस संसार से कोई मतलब नहीं हो, इस तरीके का कुछ नहीं होता है। वो सबकी सुनते हैं, सबके साथ में भी रहते हैं, और सबकी बात को सुनकर के जवाब भी देते हैं। तो वो कोई अतीन्द्रिय पने में नहीं चले गए, वो इंद्रिय के साथ में ही है। इस तरह से तरह तरह के बड़े बड़े दार्शनिक और अपने आप को पढ़ा लिखा मानने वाले अच्छे लोग भी जो है व्याख्यान करते हैं, और तीर्थंकरों की, केवलियों की निंदा इस तरीके से निंदा ही कहलाएगी, है ना। क्योंकि जो हम अपनी बुद्धि से कह रहे हैं दूसरे के बारे में, और हम उसका जो वास्तविक, जो उसकी रियलिस्टिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तो हम जानते ही नहीं, और हम अपने मन से जो कुछ भी कह रहे हैं, तो ये सब जो है अवर्णवाद कहलाता है। इसको क्या कहा गया? अवर्णवाद। माने आप उनकी जो वास्तविकता है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, और आप अपने मन से ही, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे बहुत जल्दी आपसे प्रश्न कर देंगे, ऐसा कोई शास्त्र बताओ इसे भगवान ने लिखा हो। सुन रहे? नहीं समझ आ रहा? एक बहुत अच्छी बात यह है कि प्रश्न करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। प्रश्न तो कोई भी मूर्ख भी बहुत अच्छे से अच्छा कर सकता है, और ऐसा प्रश्न कर सकता है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी उसका उत्तर न दे पाए। समझ आ रहा है?
किसी भी तरीके का कुतर्क उपस्थित कर देना, किसी भी तरीके का प्रश्न कर देना, इसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो भीतर केवल कलुषित परिणाम की आवश्यकता है, और उस कलुषित परिणाम माने भाव के माध्यम से हम कोई भी कुतर्क उपस्थित कर सकते हैं, है? हाँ, ज्ञानी के प्रश्न का तो उत्तर मिल भी जाता है लेकिन मूर्खों के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कभी। समझ आ रहा है ना? और उनके प्रश्न ऐसे होते हैं कि जब उनका उत्तर नहीं मिलता तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती, देखो मेरे प्रश्न का ये उत्तर नहीं दे सकते, तुम कैसे ज्ञानी हो समझ आ रहा है? तो वो अपनी उस मूर्खता पर बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये हमारा प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण है। जब श्रुत की बात आती है तो हमें प्रश्न तब आना चाहिए जब हमें उसके पीछे आगे कुछ मालूम हो, और पीछे आगे मालूम हो जाएगा तो प्रश्न ही नहीं होगा। तो जब प्रश्न होता है इसका मतलब ही हमें कुछ पता ही नहीं होता ABCD किसी चीज की, तो हम कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब कोई पूछता है भगवान का लिखा हुआ शास्त्र बताओ, समझ आ रहा है ना? एक बच्चे ने पूछ लिया। अगर आप अपने शास्त्रों को तीर्थंकर का जिनवाणी कहते हो, तीर्थंकर का शास्त्र कहते हो, उनका बताया हुआ कहते हो, क्या सिद्ध कर सकते हो आप कि कौन सा शास्त्र तीर्थंकरों ने लिखा है, भगवान ने लिखा है? भगवान का लिखा हुआ कोई शास्त्र दिखाओ, भगवान का लिखा हुआ कुछ नहीं होता। क्या भगवान भगवान की वाणी कहते रहते हो? समझ आ रहा है? देखो अब आपके पास कोई उत्तर नहीं समझ आ रहा है? और ना आप कोई भी उत्तर दे करके उसको संतुष्ट कर सकोगे, तो ज्ञानी कौन हुआ समझ आ रहा है? एक छोटा सा बच्चा बिना पढ़ा लिखा भी आपके सामने प्रश्न फेंक के चला गया, आप मौन हो गए, तो ज्ञानी कौन हुआ? ज्ञानी तो वही हो गया जिसके प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहा। समझ आ रहा है? अब उसे ये तब समझाया जाए जब वो प्रश्न करने के बाद में उत्तर सुनने को भी तैयार हो। आप देखोगे जो भी व्यक्ति भीतर से कलुषित परिणाम रखते हैं वो केवल गुस्से में बस प्रश्न फेंक करके चल देते हैं, और अपने आप को बड़ा लिटरेट समझ करके और बड़ा जो है पढ़ा लिखा समझ करके कि भाई प्रश्न फेंक दिया मैं चला गया, माने अब तुम अपना आंसर देते रहो, हमें कोई सुनना ही नहीं तुम्हारा मतलब। ये तरीका होता है लोगों का। समझ आ रहा है? तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रश्न का उत्तर तब दिया जाता है जब सामने वाला कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो, उसके पास में कुछ नॉलेज हो, या उसको समझाने के लिए भी उसके पास में कुछ टाइम हो, या वो समझना चाहता हो। भगवान और लिखना, ये दोनों चीजें अपने आप में बिल्कुल उल्टी हैं। समझ आ रहा है? जो भगवान है उसे लिखने की जरूरत क्या पड़ी? लिखना एक पराधीन काम है। हमें कोई साधन चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, कोई ताड़पत्र चाहिए, कुछ ना लिखने के लिए, कुछ ना हमें अपनी मन बनाना चाहिए, मन चाहिए, सब कुछ चाहिए। और भगवान जो सब लख रहा है उसे इत्यादि की बातें हैं। तो इन बातों को गलत ठहराना, ये सब जितने भी लोग हैं ये अपने अपने भगवानों के नाम पर शास्त्र बना लेते हैं, और शास्त्रों में ऐसी बातें लिख देते हैं जिससे कि कहना चाहिए उनसे कोई भी किसी को लाभ नहीं होता, और उन शास्त्रों की बातों को मान करके किसी का कल्याण नहीं हुआ। आदमी अहंकारी हो जाता है, किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, जिद्दी हो जाता है। इसलिए इस श्रुत ज्ञान से कभी किसी का हित हुआ ही नहीं है। जितने भी जिद्दी लोग मिलेंगे सब शास्त्र को पढ़ करके जिद्दी हो जाते हैं। समझ आ रहा है? बस ये सिद्धि हो जाती है। तो इस तरह से श्रुत का अवर्णवाद ये कहलाता है, शास्त्रों का अवर्णवाद ये कहलाता है। कोई भी प्रत्यक्ष ज्ञानियों के द्वारा लिखे हुए कोई शास्त्र नहीं, कोई भी शास्त्र में तीर्थंकरों से संबंध साक्षात हो ऐसी कोई सिद्धि नहीं। किसी भी शास्त्र के माध्यम से स्वर्ग और मोक्ष जो बातें की गई हैं वो सिर्फ उनके अपने विश्वास की बातें हैं, वो बातें अपनी मनगढ़ंत होती हैं, उनमें कहीं कुछ भी नहीं होता। सब कुछ यही होता है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, मोक्ष भी यही है। आदमी आदमी के काम में आए, सबके सुख दुख में एक समान भाव रखो, बस यही सुख है, यहीं पर स्वर्ग है, कहीं अलग स्वर्ग नहीं होता है। किताबें भरी पड़ी मिलेंगी आपको, दार्शनिकों की, प्रवचनकारों की लाइनें लगी हैं।
समझ आ रहा है? स्वर्ग कोई अलग चीज नहीं होती है। अपने घर में ढंग से रह नहीं पा रहे हो, व्रत करके लड़ाई झगड़े मचा रहे हो और स्वर्ग की बातें कर रहे हो। ये अवर्णवाद कोई आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपके घरों में हो रहा है। समझ आ रहा है? शास्त्रों में जो पढ़ोगे वो लैंग्वेज अलग है, मैं आपको उस भाषा में सुना रहा हूं जो आपके घरों में हो रहा है। हाँ, शास्त्र में तो पढ़ पढ़ के तो आप वही फिर पंडित जैसे आप भी बन जाते हो, जितना लिखा है उतना ही बोलना है, ना उनकी समझ में आना है ना आपकी समझ में आना है। तो जो हमारे बच्चे आज बोल रहे हैं, ये हमारे बच्चे सब मिथ्यात्व की भाषा ही बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? जो हमारे बच्चे जिस तरीके के कुतर्क कर रहे हैं या जिस तरीके की बातें वो उनके दिमाग में आ रही हैं, वो सब किससे? दर्शन मोहनी कर्म के उदय के कारण से आ रही हैं, तभी ये बातें होती हैं। तो आप ये समझो, यही मिथ्यात्व है, यही मिथ्यात्व को आश्रव कराने वाले यही भाव हैं, जिसमें कि हम जो एक वैलिड स्क्रिप्चर है उसको भी हम अनवैलिड प्रूव कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी बुद्धि का विषय है ही नहीं, हमें कुछ उसके बारे में पता ही नहीं। हम किसी भी चीज को गलत कहने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी का नाम क्या है? अवर्णवाद। और जिसको उसके रियल नेचर की कोई नॉलेज नहीं है तो वो कभी भी उसको गलत सिद्ध कर देगा, क्योंकि उसे उससे डर नहीं है। लाओगे लेकिन क्या करें, हम ऐसा कर नहीं सकते। समझ आ रहा है? तो ये एक ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कोई भी अपने वचनों से किसी को कुछ भी समझा सकता है। सही को गलत सिद्ध करके समझाना, किसी भी चीज का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है। मजाक किसका नहीं उड़ाया जाता है? एक बच्चा जो क्लास में पहुंचा है, 9th क्लास का बच्चा, 8th क्लास का बच्चा, जिसके सामने एक प्रोफेसर के रूप में एक टीचर खड़ा हुआ है, वो उसका भी मजाक बनाने में सेकंड नहीं लगते उसको। समझ आ रहा है? तो मजाक किसका नहीं बनाया जा सकता है, उल्टा किसके साथ नहीं बोला जा सकता है। कमेंट पास करना कोई नॉलेज नहीं कहलाती। किसी भी चीज के लिए हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल दें, इसका नाम नॉलेज नहीं होती। ये तो बच्चा भी कर लेता है और करते ही रहते हैं। बच्चे कितने बड़े बड़े हेडमास्टर हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे प्रिंसिपल हों, किसके कमेंट्स नहीं कर देते? समझ आ रहा है? और आपस में हंस भी लेते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो बहुत उस प्रिंसिपल से ज्यादा नॉलेज वाले हो गए, उनसे ज्यादा उनको एक्सपीरियंस हो गया। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही पढ़े लिखे बच्चे अपने हैं, केवली भगवान के बारे में कुछ भी कह सकेंगे, श्रुत के बारे में कुछ भी कह सकेंगे। ये सब अवर्णवाद करने के लिए तैयार क्यों है? क्योंकि उनके अंदर वो राइट नॉलेज है ही नहीं। तो राइट नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि मिथ्यात्व का निरंतर उदय है और मिथ्यात्व का ही निरंतर आश्रव है। तो मिथ्या ही बोलेंगे, मिथ्या ही विचार आएंगे। ये क्या कहलाता है? ये सब अवर्णवाद कहलाता है। तो शास्त्र संबंधी जो कुछ भी मिथ्या धारणाएं बनी हुई हैं लोगों की, ये सब उन श्रुत का अवर्णवाद करते रहते हैं। अपने ही बच्चे, अपने ही पले पुसे, अपने ही कोख से पैदा हुए धर्म का अवर्णवाद करने के लिए तैयार खड़े हैं। समझ में आ रहा है? बचाओ किसको बचाओगे? धर्म बचाओ आंदोलन अपने घर से शुरू करो। धर्म बचाओ आंदोलन कहां से शुरू करना है? अपने घर से शुरू करना है। तुम्हारे बच्चे कितनी मानते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं? बस किसको समझाने जाओगे? ये अवर्णवाद इसी तरीके से संघ का अवर्णवाद। संघ बोला जाता है, रत्नत्रय से जो युक्त है उसका नाम है संघ, है ना? यानी अगर रत्नत्रय से युक्त एक मुनि महाराज भी हैं तो वो संघ कहलाते हैं। मुनि महाराज भी अपने आप में एक संघ माने समूह है, क्योंकि उनके पास में बहुत गुण हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये उनके पास में गुण हैं। इसी का नाम संघ है। संघ का मतलब कोई बहुत सारा चेला चपाटे खड़े करना, उसका नाम संघ नहीं है। साधु बन जाते हैं, माता पिता की सेवा करते नहीं, साधु बन जाते हैं। जिन माता पिता ने इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इनका कोई कर्तव्य नहीं बनता कि उनके भी कुछ सोचें, कि उनके भी कुछ हिफाजत करें या उनके भी कुछ काम में आए। छोड़ के आ गए। सुन रहे हो? काम धंधा कुछ मिला नहीं होगा, साधु बन गए।
समझ आ रहा है? तो बस ये क्या हो गया, साधु का वर्णवाद हो गया। नहाते धोते हैं नहीं, मैले कुचले घूमते रहते हैं, कटिंग वटिंग कराते नहीं, हाथ से अपने केस लौचौर कर लेते हैं। ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये रस नहीं पीना वो रस नहीं पीना, ये त्याग वो त्याग, शरीर को पीड़ा देते हैं, दुखी होते हैं और दूसरों को वही उपदेश देते रहते, तुम भी दुखी बनो। यहां दुखी है, अगले जन्म में भी दुखी होंगे। जब यहीं पर दुखी है तो अगले जन्म में क्या सुखी होंगे? नहीं समझ आ रहा? तो ये क्या हो गया? अरे आप नहीं कह सकते हो, वो आपकी शर्म है, लेकिन अंदर भाव तो सबके आता ही है ना। वो हम तो कह सकते हैं, हमें तो पता है ना कौन क्या सोच सकता है। तो ये साधु का, संघ का ये अवर्णवाद। अब आपको पता ही नहीं कि ये किस लिए क्या कर रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है, इसका संबंध किससे होता है, इसका पालन कैसे किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, इसके करने से क्या होता है, किसी चीज का कुछ नॉलेज ही नहीं। तो कुछ भी बोलने के लिए तो सब स्वतंत्र ही हैं। समझ आ रहा है? तो ये संघ का इस तरह से अपयश करना, अपवाद करना या किसी भी साधु की इस तरह से बुराई करना, ये जो है संघ का, साधु का अवर्णवाद कहलाता। अब ये क्या है? दर्शन मोनी कर्म के आश्रव का कारण। समझ आ रहा? पंचम काल है, सहनन होता नहीं है, भावलिंग होता नहीं है, तपस्या होती नहीं है, सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है, वो होता नहीं है, आत्मानुभव कोई करता नहीं है, शुद्धोपयोग होता नहीं है, शुद्धोपयोगी श्रवण मिलते नहीं है, श्रवणों का अभाव है। पंचम काल में मुनि होत नहीं, भावलिंगी होत नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या है? अवर्णवाद। समझ आ रहा? आपने पूरे काल का ही अवर्णवाद कर दिया। मतलब इतना बड़ा मिथ्यात्व हो गया कि पूरे पंचम काल में कोई अब साधु होगा ही नहीं, और हो गया तो जिनने तुमको सुन लिया, तुमको पढ़ लिया, उसकी नजर में वो साधु होगा ही नहीं। माने इतना बड़ा आपने मिथ्यात्व का बीज बो दिया। समझ आ रहा है ना? ये समझो आप। तो ये कहलाता है संघ का अवर्णवाद। फिर देखो आगे क्या कहते हैं, धर्म। धर्म का अवर्णवाद क्या? एक तो धर्म पहले क्या होता है, मान लो अहिंसा परमो धर्म। समझ आ रहा है? अहिंसा ही परम धर्म है। शास्त्र में लिखा है अहिंसा धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, जीव दया धर्म है, 10 धर्म आदि का पालन करने सब धर्म है। ठीक है ना? अब क्या हुआ, ये धर्म तो आपने सुन लिया। अब धर्म सुनने के बाद में आपने सोचा कि धर्म से क्या होता है। ये जो अहिंसा का पालन करने वाले हैं, ये क्या करते हैं, इन्हें जो अच्छा लगता है वो तो खाते हैं, और जो नहीं अच्छा लगता उसमें दोष लगाते हैं। समझ आ रहा है? आलू नहीं खाना, क्यों नहीं खाना? जमीन में होता है। जमीन में क्या नहीं होता? जमीन में से ही तो सब होता है। जमीन में क्या नहीं होता है? तो जो नहीं खाना उसमें दोष लगाना, है ना? और खाने पीने से ये धर्म मान करके अपने आप में कष्ट सह करके ये बताना चाहते हैं कि देखो मैं धार्मिक हूं, अहंकारी हो जाते हैं सब। समझ आ रहा है? और इस तरीके के अहंकार के साथ में ये अपने आप को बड़ा त्यागी मानते हैं, व्रती मानते हैं। इस तरह के धर्म से कभी किसी का कल्याण हुआ नहीं है। रात में नहीं खाना, अरे भाई दिन और रात किसके लिए है? आदमी किसके लिए बना है? भोजन किसके लिए है? बताओ, ये किसने मना किया है? रात में नहीं। रात में खाने से क्या हो जाता है? कौन सी हिंसा हो जाती है रात में खाने से? अरे वो जमाना गया जिस जमाने में लाइटें नहीं थी। आज देखो कितनी बिल्कुल मून लाइट फेल है हेलोजन के आगे। समझ आ रहा? तो जब इस तरह का कोई भी बोलेगा तो उसकी बात को सब सही कहेंगे। ये पुराने जमाने का धर्म था, जब लाइटें नहीं थी तब रात में खाना नहीं करना पड़ता था। रात में कोई भी मेंढक छिपकली आके गिर जाता होगा, अंधेरे में कोई दिखाई नहीं देता होगा। आजकल कहाँ मेंढक छपली, घर में कोई कीड़ा तक तो दिखाई नहीं देता है? समझ आ रहा है? तो ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, इसे आज भी धर्म मानना। अब तो आलू भी पेड़ों पे उगने लगा। समझ आ रहा है?
मैं मॉडर्न साइंस को तो जानते नहीं, अंडा शाकाहार हो रहा है, आलू पेड़ पे उगने लगा है। तो धर्म, रात्रि में भोजन, आजकल रात होती ही नहीं है, दिन रात बिल्कुल बराबर है। जैसे ये लोग कहते हैं समोसण में दिन रात का फर्क नहीं होता, वैसे मेरे घर में हमेशा दिन रात लाइट ही लाइट रहती है, कोई दिन रात का फर्क ही नहीं होता है। अब ये शास्त्रों में लिखी बातें बस मानते रहो और जो है कष्ट सहते रहो, स्वर्ग और मोक्ष की बातें करते रहो, इससे कुछ होना जाना तो है नहीं है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से धर्म का बिल्कुल ही उपहास कर देना, धर्म को बिल्कुल ताक पे रख देना। कोई भी धर्म कर रहा है तो उसके लिए देखो ये बन गए पंडित जी। समझ आ रहा है? बस मंदिर चले गए, भगवान के ऊपर पानी ढो रहा है, अपने आप को धार्मिक मानने लग गए। समझ आ रहा है? धर्म और धार्मिक का इस तरह से उपहास करना, ये क्या है? ये धर्म का अवर्णवाद है। धर्म करने से स्वर्ग मिलता है, धर्म करना अपने लिए हितकारी है। क्या हित होता है? धर्म करने से यहां भी कष्ट हो रहा है, और जब यहां कष्ट हो रहा है तो आगे भी कष्ट ही होगा। यहां सुखी रहोगे तो आगे भी सुखी रहोगे। जो यहां दुखी है वो आगे सुखी कैसे हो सकता है? समझ आ रहा है? तो धर्म का इस तरीके से जो व्याख्यान होएगा वो धर्म का अवर्णवाद कहलाएगा। समझ आ रहा है? फिर क्या कहते हैं? देव। देव तो आप जानते ही हो, देवी देवता, इनका भी अवर्णवाद होता है। अब देवी देवता क्या होते हैं? अरे देवी देवता ही भगवान होते हैं। जिसके जैसे देवी देवता हैं उसको वैसे रूप में मानना। अपने से तो कम बड़े हैं ही हैं। किसी ने कैसे भी देवी देवता बना लिए, चाहे उसके 10 मुंह बना दिए, चाहे उसके 10 हाथ बना दिए, भैया देवी देवता तो हैं, अपने से तो बड़े हैं, पैर छुओ, काम चलाओ। अब ये कहो कि नहीं देव तो अच्छे ही होते हैं, उनका रूप अच्छा ही होता है, ये सब विकृतियां हैं। समझ आ रहा? अब इस विकृति को भी देखो, मिथ्या बुद्धि वाला विकृति नहीं मानेगा। वो क्या कहेगा? देव तो देवी है। जो ये जितने भी तरह तरह के देव दिखाई दे रहे हैं, हजारों प्रकार के देव हैं। ये भारतीय संस्कृति है जिसमें आपको लाखों तरह के देवता मिलेंगे, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। हैं? 33 करोड़ 68 करोड़ जितने भी कह लो, सब देवती देवी देवता आपको यहां भारत में ही मिलेंगे। समझ आ रहा है? अब इतने देवी देवताओं में सबके रूप, ये जैनी होंगे तो क्या पढ़ेंगे? सबका सम चतुर संस्थान होता है, अमृत का आहार करते हैं, पसीना आता नहीं, नींद आती नहीं, खाते पीते कुछ है नहीं, मांस नहीं खाते, मदरा नहीं पीते। ये सब इन देवों, इन जैनों ने देवों का अवर्णवाद कर रखा है। ये उल्टा हो गया है? उल्टा हो गया, तुम्हारे लिए उल्टा हो गया, सामने वाले के लिए तो सीधा है। तो जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा मानना तो सही है, और वैसा नहीं मानना अवर्णवाद है। और आप वैसा मान नहीं पा रहे हो, आप भी नहीं मान पा रहे हो। समझ आ रहा है? अब जैनियों में ही कितने लोग हैं जो देवी देवताओं को कितने विकृत स्वरूप के साथ में मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, जिनका ना कोई मुख दिख रहा है, ना कोई हाथ दिख रहा है, ना कुछ पैर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी देवी देवता के रूप में पूजे जाते हैं जगह जगह पर। समझ में आ रहा है? बने रहते हैं और बनाते भी हैं। तो जो हम ये देवी देवताओं का ये इस तरीके का स्वरूप मान रहे हैं, ये आचार्य कहते हैं सब अवर्णवाद है। आप उनके साथ क्या कर रहे हो? आप उन्हें भी गांजा पिला रहे हो, उन्हें भी शराब पिला रहे हो, उन्हें भी मांस खिला रहे हो, उन्हें भी बलि चढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो खाते हैं, वो मांगते हैं, उन्हें अगर हम दे देते हैं तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। इस तरह की धारणा, ये भी देवों का अवर्णवाद है। लेकिन जब आपके लिए इस तरह से कोई कहता है तो आपको ये लगता है कि ये सब गलत है। वास्तव में देव तो वही है, भगवान तो वही है जो हमारी जैसी मस्ती करे, और जो हम करें वो भी करे। तो इसलिए हम क्या करें? पहले उसको पिला दें, फिर हम पिए। समझ आ रहा है? तो वो भगवान तो सबको अच्छे लगते हैं, वो देवता तो सबको अच्छा लगेगा।
और आप हो कि देवता तो कभी शराब पीता ही नहीं, तो तुम कभी शराब पी नहीं सकते। समझ आ रहा है? तो देवों का अवर्णवाद कैसे होता है? देव लोग सुरापान करते हैं, मांस खाते हैं, बलि चढ़ाने में आनंदित होकर के प्रसन्न होते हैं। ये सब क्या है? ये अवर्णवाद है। ये उनका ऐसा विकृत स्वरूप है, ये ऐसे डरावने हैं, ये वो माँ हैं और ये वो माँ हैं। समझ आ रहा है ना? बस कोई कोई सी तरीके की है, कोई कोई सी तरीके की है। अब माँ भी इतनी डरावनी हो जाए तो फिर अब बेटा क्या करे? समझ आ रहा है? अब उसको इसी तरीके का मानना, ये अपने आप में देव का विकृतपना है, लेकिन हम उस विकृत को तो सही मान रहे हैं, और अगर उसे कोई गलत कहता है तो हम उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तुमने हमारे लिए ऐसे गलत क्यों कह दिया? तो किसी के लिए भैया गलत मत कहो, अपनी बुद्धि सही रखो। देव अलग चीज है, भगवान अलग चीज है, इसलिए केवली को अलग रखा है और देव को अलग रखा है। आज के पढ़े लिखे लोग भगवान में और देवों में फर्क ही नहीं करते। हमारे लिए तो सब देव हैं, भगवान है, बराबर है। किसी भी पढ़े लिखे आदमी से कहो हमसे तो बड़े हैं ही हैं, भगवान की तो आपस में लड़ाई होती नहीं है। हमें लोग भगवान के लिए लड़ते रहते हैं, तो इसलिए हमें नहीं लड़ना भगवान के लिए। भगवान आपस में जाने होने का क्या हो रहा है, वे हैं कि नहीं, हमारे लिए तो सब बराबर है। तो तुमने केवली को भी और देव को भी सब एक तराजू में तौल दिया। समझ आ रहा है? बस ये क्या हो गया? ये सब तरह का अवर्णवाद हो गया। ये टोटल इतनी जितनी भी बातें आपने सुनी हैं, ये सब मिथ्या विचार, मिथ्या बातें, जिनमें हम भी कभी उलझ जाते हैं या हमारे बच्चे उलझे रहते हैं। और इस तरीके की बातें जब बच्चे करते हैं तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होते हैं। कम से कम आपको क्षण भर के सोचना चाहिए कि ये बच्चा नहीं बोल रहा है, ये इसके अंदर का मिथ्यात्व बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ, क्योंकि जब तक उसके पास में समीचीन ज्ञान नहीं होएगा तब तक वो उल्टा ही बोलेगा। तो ये उसका मिथ्या ज्ञान बोलता है, आदमी नहीं बोलता, उसके भीतर का ज्ञान बोलता है। ज्ञान अगर उल्टा है तो उल्टी बातें करेगा, और ज्ञान सीधा है तो सीधी बातें करेगा। तो उल्टी बातों में इस तरह से वह सबकी धज्जियां उड़ा देता है, और हम उसे बहुत बड़ा चिंतक समझते हैं, बहुत बड़ा प्रवचनकार समझते हैं, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी समझते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसी इंटेलिजेंसी तो सबके पास हो सकती है। उल्टा बोलना और उल्टा बोल करके जो जन समुदाय उल्टी बुद्धि में चल रहा है, उस जन समुदाय में अपने लिए वाही वाही लूट लेना, ये कोई भी ज्ञान नहीं है, ये सम्यक ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। समझ आ रहा है? तो जमाने से यही होता आया है, और आज भी जमाना इसी रूप में आगे बढ़ रहा है। जो कुछ मुट्ठीभर लोग हैं वो अपनी बुद्धि संभालें, अपने विवेक से काम करें, और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे करके उन्हें जैन होने में खुश ना हो जाएं। कुछ ने ये भीतर की बातें समझाएं कि केवली क्या होते हैं, देव क्या होते हैं, भगवान का कहा हुआ श्रुत क्या है, धर्म क्या है, और ये कितना पवित्र है, और इसके माध्यम से क्या लाभ होते हैं, इसके विषय में हमें कोई भी जो मिसकॉन्सेप्शन है उन्हें हमें दूर करने की भरकश कोशिश करनी चाहिए। समझ आ रहा है? इतना कह करके नहीं छोड़ देना चाहिए। क्या करें महाराज, बच्चे सुनते ही नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। सुनाना तो आपको पड़ेगा, समझाना आपको पड़ेगा। उपाय अपनाओ, हर तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करो, तभी उनका जैन होना सार्थक होगा। अन्यथा ये मिथ्यात्व कर्म के आश्रव उनको आगे मिथ्या दृष्टि बनाए ही रखेंगे। ठीक है ना? आज इतना ही पर्याप्त। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई
सुणै मय्ये धारै णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावै सासद मोक्ष पदं पावै।